वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम चैप्टर नंबर जो है अपना वो पढ़ेंगे लिमिट्स या सीमाएं। अब जो सीमा का ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पे पूरा बेसिक कवर किया हुआ है, फिर भी यहां पे थोड़ा सा बेसिक शॉर्ट में कवर करते हुए जी मेंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि पुराने AIEEE या किसी भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है और किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं लिमिट्स चैप्टर से जी मेंस में। ठीक है, तो आज हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां चलो शुरू करते हैं। लिमिट्स आपको पता ही है, हिंदी में बोलते हैं सीमाएं। तो क्वेश्चन आ रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कीजिए। फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 जब x इज नॉट इक्वल टू 4 है और 0 जब x इक्वल टू 4 है। हमें बोला है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 4 फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि x बराबर 4 पर दोनों साइड की लिमिट्स फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। देखें जरा मान में फर्क आता है या सेम आता है या क्या क्या चीजें कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहेगी वो रहेगी अपने 4 के जस्ट प्रीवियस वैल्यू पे, मतलब 4 माइनस एच पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 माइनस एच। फंक्शन में मान रख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 4 माइनस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एच माइनस 4। तो यहां जब अपन इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो लिमिट की अच्छे से प्रैक्टिस इसलिए करनी है, पहले आप पढ़ रहे हैं यहां पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, उसके बाद जैसे आप 12th में जाएंगे आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है वापस से, और डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले का टॉपिक रहता है डिफरेंशिएबिलिटी और उससे पहले रहता है कंटिन्यूटी। मतलब लिमिट्स पढ़ के जाएंगे तभी हमें कंटिन्यूटी आएगी, मतलब संततता पता लगेगी। संततता पढ़ लेंगे तो फिर अवकलनीयता चेक करेंगे, और अवकलनीयता चेक कर लेंगे तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा डिफरेंशिएशन करना, मतलब अवकलन करना। तो अवकलन के जो स्टार्ट करने से पहले आपको 3 स्टेप से गुजरना है, तो इसलिए आपको लिमिट्स बहुत अच्छे से तैयार करनी है बेटा। अगर लिमिट नहीं आई तो आपके सारे जो आगे के टॉपिक्स है वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लिमिट्स में जी मेंस के क्वेश्चंस अपन यहां कवर अप कर रहे हैं, जिससे अपना जो लेवल्स वो भी अपग्रेड हो जाएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे देखिए 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा h अपॉन में 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, बचेगा माइनस h, h से h कट जाएगा माइनस 1। जब h से h कट गया माइनस 1 आ गया, तब लिमिट का मान h टेंड्स टू 0 आपको रखना है। तो कहां रखोगे, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो इसलिए आप बोलोगे -1। ठीक है, समझ आ गया। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये -1 कैसे आया, एस से एच काट दिया क्या आपने, ये काटा या कि 0 रख दिया। 0/0 नहीं होता, 0/0 जो है वो वैल्यू बन जाती है अपरिभाषित। पढ़ चुके हो आप, इसलिए तो लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो अपरिभाषित बन जाती है, इसलिए अपन यहां पे एस से पहले एच कटता है, उसके बाद लिमिट का मान रखा जाता है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, ये बन जाएगी 4 के राइट साइड में, तो h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 4 प्लस एच। रखेंगे मान फलन में, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4 प्लस एच माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एच माइनस 4। 4 से 4 कैंसिल, ये अपने को देगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h दैट इज +1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया -1, राइट हैंड लिमिट का मान आया +1। अगर पूछा जाए संतत है या नहीं है तो आप बोलेंगे संतत नहीं है। क्यों नहीं है संतत, क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए कंटिन्यूटी फलन नहीं है। ये कौन सा फलन है, डिसकंटिन्यू फलन। ठीक है, x बराबर 4 पे डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है। संततता को कंटिन्यू भी बोलते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन जो सेकंड है वो लिया है हमने, वापस वही सेम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें फाइंड करनी है। जो फंक्शन दिया है वो दिया है 1 + x²। जब हमें बोला गया 0 से 1 के लिए और x इज ग्रेटर देन 1, 2 - x। ठीक है, तो ये हमको फलन दिया है x बराबर 1 पर चेक करवाया है एट x = 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं यहां पे मान क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये आ गया अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट। x बराबर 1 पे चेक करना है तो फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 - h। सबसे पहले आपको फॉर्मूला प्रॉपर आना चाहिए कि यहां पे वैल्यू बनेगी f ऑफ 1 - h। ठीक है, कौन से वाले में मान रखेंगे? x लेस देन 1, 1 से जस्ट छोटा, इस वाले में मान रखेंगे। तो जाते हैं अपन ऊपर वाले फलन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + 1 - h का होल स्क्वायर। इसको हल करने बैठे तो यहां पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 + 1 + h² - 2h। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ रहा है 2। समझ में आ गया? क्या किया, होल स्क्वायर खोला। देखो पूरा सॉल्व कराते हैं पहले। सर यहाँ पे 0 रख दें तो भी तो 2 हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। लेकिन जो हाँ ये आप है कि जब आप कंपटीशन एग्जाम में कर रहे हो शॉर्ट ट्रिक्स पे, तब आप आराम से ऐसे करो। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो तो पूरा स्टेप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए वो बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आपको एमसीक्यू करने या खालिस्तान करने, केवल वैल्यू फाइंड करनी है, वहां पे वो सही है। लेकिन यहां आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस फिर h का मान रखा 0, तो आंसर आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 2। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन जो है वो कौन सा यूज होगा देखें। 1 से बड़ा वाला मतलब ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - 1 + h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - 1 इज 1 एंड -h वो अपन को देगा ओनली 1। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट आई 2, राइट हैंड लिमिट आई 1। अगर आपसे पूछा जाए क्या 1 पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे एग्जिस्ट करती है, तो आप बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां पे x बराबर 1 पर इस फलन का कोई मान उपलब्ध नहीं है, या लिमिट जो है सीमा का मान उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर पूछा जाए संतत है कि नहीं है, कंटिन्यू है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए कंटिन्यू फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्वेश्चन दिया है कि e की पावर 1/x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 1/x - 1 अपॉन में e की पावर 1/x + 1। ये दिया है हमें e की पावर 1/x - 1 बटे में e की पावर 1/x + 1। अब आपको चेक करना है इसके लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भाई है या नहीं है, या क्या है। ठीक है, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कौन से बिंदु पे फाइंड करनी है, यहां पे दिख रहा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब 0 पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की। e की पावर में एक दो वैल्यू आपको पहले से याद होनी चाहिए। e की पावर यदि +∞ है तो बन जाएगा इनफाइनाइट, और e की पावर -∞ है तो बनेगा 0। ये दो वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है,
अब e की पावर में माइनस इनफाइनाइट 0 बनेगा, तो फिर यही अपन को जब भी लिमिट सॉल्व कर रहे हैं यही मान बनाना है, ठीक है। e की पावर में माइनस इंफिनिटी ही बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि वो वैल्यू को 0 कर देगा, तो जो अपरिभाषित रूप आ रहा था प्रश्न का, जो हमारे प्रश्न को सॉल्व करते हुए अपरिभाषित रूप आ रहा होगा, वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि e की पावर माइनस इनफाइनाइट बनाना है आपको हमेशा, कभी भी क्वेश्चन आए एक्सपोनेंशियल का लिमिट फाइंड करने के लिए, तब जहां तक हो सके हमारी कोशिश यही रहेगी, ठीक है। तो चलते अपन लेफ्ट हैंड लिमिट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। ये मान कहां से लिया 0? बेटा यहां से लिया, क्योंकि हमें x बराबर 0 पे फाइंड करना था, तो हमने ले लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, ठीक है। अब ये मान यहां रखेंगे तो कितना बनाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 1 अपॉन माइनस h, या यूं बोल दीजिए आप माइनस 1 अपॉन h, माइनस 1 बटे में e पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1, ठीक है। ये बन गया अपने पास। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मान ही रख दें डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा अपने पास यहां पे, देखो लिमिट का मान रख दें यहां तो डायरेक्ट, तो लिमिट का जैसे ही आप मान रखेंगे बेटा ऊपर बचेगा -1, या यूं बोलूं 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी e की पावर में -1 अपॉन h बन रहा है, h का मान 0 रखूंगा तो 1 अपॉन 0 बनेगा, और 1 अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट, तो ये आपको वैल्यू देगा 0, -1 अपॉन प्लस 1, तो ये आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है -1, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पे, देखते हैं वैल्यू क्या बनती है। तो राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट यहां पे आ जाएगा h टेंड्स टू 0 बोला है, तो ये बन जाएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू बन जाएगी e की पावर 1 बटा h प्लस, सॉरी -1 है ना, तो -1 बटा e की पावर 1 बटा h प्लस 1। अब जो मैं वहां कंसेप्ट बता रहा था आपको, वो लॉजिक यहां लगाना है। यहां क्यों लगाना है? क्योंकि यहां पे जो सेकंड वाला पार्ट है इसके अंदर अपने पास, तो यहां पे अपन को रखना है ये मान, अपन को जो लॉजिक अपन ने वहां सीखा था वो मान यहां अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा अगर मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी तो इनफाइनाइट बन जाएगा, और इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट वापस से अनिर्धारीय रूप आ जाएगा। तो इसलिए अपन यहां पे पहले क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर को 1 अपॉन h की जगह पर अपन e की पावर 1 अपॉन माइनस का h बनाएंगे, माइनस का 1 अपॉन h, उससे अपना e की पावर -0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का बनाने के लिए मैंने e की पावर 1 अपॉन h को अंश बार से कॉमन लिया, तो यहां बन जाएगा e की पावर 1 बटा h, ऊपर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बटा h, भर में भी लिया तो e की पावर 1 बटा h, 1 प्लस 1 बटा e की पावर 1 बटा h, कॉमन लेने में तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप ले सकते हैं, ठीक है। ये आ गया मान। अब आगे क्या? आगे अब आप देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर अंश वाला पार्ट बन गया 1 माइनस e की पावर -1 बटा h, हर वाला पार्ट बन गया 1 प्लस e की पावर -1 बटा h। जैसे ही आप लिमिट रखेंगे यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1, राइट हैंड लिमिट आ रही है +1। इसका मतलब इस पर x बराबर 0 पर इस फलन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो मान निकालना था वो अपन ने निकाल के दे दिया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है fx बराबर x माइनस मॉड x, fx बराबर x माइनस मॉड x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड 2 जब x इक्वल टू 0 है।
एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 पर चेक, 0 पे चेक करनी है, 0 पे लगा देते हैं। मॉड एक्स आपको पता ही है कैसे बिहेव करता है बेटा, मॉड एक्स का बिहेवियर इस प्रकार का रहता है, यदि ये x 0 से छोटा होगा तो ये माइनस में देगा, यदि 0 से बड़ा होगा तो प्लस में देगा। ये अपने मॉड एक्स का बिहेवियर है ना। मतलब मॉड एक्स जब भी x का मान 0 से छोटा होता है तो नेगेटिव और बड़ा होता है तो पॉजिटिव। अब अपन 0 के लिए करते हैं यहां पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू, 0 से छोटे के लिए बात हो रही है, 0 माइनस h के लिए। ठीक है, तो देखें यहां पे ये देगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x है तो माइनस h, देन माइनस मॉड के अंदर माइनस h अपॉन माइनस h, क्या वैल्यू देगा भाई, देखें तो ये बनेगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h। ठीक है, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h अपॉन माइनस h, दैट इज इक्वल टू, देखो h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2 आ गई। देखिए राइट हैंड लिमिट पर क्या मान आता है, तो राइट हैंड लिमिट वो भी इसी के लिए निकलेगी, तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, मान रखेंगे यहां पर। अब मान रखने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, आगे h माइनस मॉड h अपॉन h इज इक्वल टू h माइनस h, दैट इज 0, 0 बटा h 0, तो ये आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, फलन की सीमा का अस्तित्व है, या फिर बोल देता है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इतनी है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इतनी है, आप बताइए कि है या नहीं है। ओके, तो ये आपको जी मेंस की प्रिपरेशन इसी के साथ करनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 5। क्वेश्चन थोड़ा सा अब अलग है। अब हमें बोला है बेटा क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में, कि एफ एक्स जो है वो है cos x और x प्लस के, cos x और यहां पे है x प्लस के। cos x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x लेस देन 0 है। ठीक है, अब आपको k फाइंड करना है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट है, अस्तित्व है, एग्जिस्ट है या अस्तित्व है। ठीक है, तो सीमा का अस्तित्व है, अब की बार हमें यह बता दिया। ठीक है, हमें यह बता दिया कि अस्तित्व है। अस्तित्व है, अब आपको यहां पे k का मान निकाल के देना है कि सीमा का अस्तित्व है तो k बराबर कितना होगा। अगर सीमा का अस्तित्व है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर होगा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, यदि सीमा का अस्तित्व है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर होगा। दोनों मान निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, अपना तरीका वही रखेंगे अपन। ठीक है, h टेंड्स टू 0, देखो 2-3 तरीके होते हैं निकालने के लिमिट, है ना, लेकिन आप एक तरीका पकड़ लो जो सबसे इजी तरीका है और उसी को फॉलो करो, हर क्वेश्चन आपका उस तरीके से हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0
फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, 0 से छोटा यहां रखेंगे आप, 0 से छोटे के लिए, ओके। तो यहां पे जब रखेंगे ये बन जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है ना, तो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, तो ये बन जाएगा अपने पास 0 से छोटे के लिए माइनस h प्लस k, ठीक है। h का मान 0 रखा, आ गया k। चलो राइट हैंड पे आते हैं। अब राइट हैंड के लिए क्या, राइट हैंड के लिए भी सॉल्व करते हैं भाई। राइट हैंड के लिए आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, मतलब 0 से बड़े के लिए मान है 0 प्लस h। अब 0 से बड़े के लिए तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा cos ऑफ h, और ये cos 0 बन जाएगा 1, ठीक है। तो अब यदि सीमा का अस्तित्व है तब LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, इसलिए k बराबर 1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन में बोला है हमें वैल्यू फाइंड कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 है, और साथ में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और बटे में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। ये मान आपको निकाल के देना है, इतना सा क्वेश्चन है। x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4। पहले आप x का मान 2 रख के देखेंगे, 4 माइनस 10 माइनस का 6 प्लस 6, 0 बटा 0 रूप बन रहा है ये प्रश्न में, 0 बटा 0 रूप, ठीक है। अब 0 बटा 0 रूप को लॉपिटल रूल से भी कर सकते हैं, और भी अन्य विधियां हैं। यहां पे आप लॉपिटल रूल लगा भी सकते हो, देखो 2x और 2, हाँ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जिस बच्चे को लॉपिटल रूल आता है तो वो डायरेक्ट शॉर्टकट, क्योंकि जीमेंस के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो जीमेंस के उद्देश्य से कर रहे बेटा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं लॉपिटल रूल। बट अगर आपको लॉपिटल नहीं है लगाना, तो आप गुणनखंड विधि या कोई और विधि जब बैठ रही हो वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सारी विधियां मैंने पुराने वीडियोस में बता रखी, जहां पे मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो वहां पे जाके आप देख लें कौन कौन सी विधियां हैं लिमिट्स को सॉल्व करने की। मैं यहाँ पे अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रहा हूं, तो डायरेक्टली विधियां अप्लाई करूंगा, है ना। अब यहाँ पे लॉपिटल रूल से देखते हैं, चलो दोनों विधि करा देते हैं ना। फर्स्ट मेथड शॉर्टकट मेथड लगा देते हैं, क्योंकि अब आप अगर कंपटीशन एग्जाम जी मेंस में बैठ रहे हैं तो फिर बड़ा विधि तो आपको करना नहीं है, शॉर्ट में ही करोगे। तो देखिए यहाँ पे लॉपिटल रूल कैसे अप्लाई होता है। तो लॉपिटल रूल जहां पे 0 बटा 0 वहीं अप्लाई होता है। तो ये कहता है भाई लिमिट x टेंड्स टू 2, एक बार अवकलन करो 2x माइनस 5 बटे में 2x, फिर एक बार और अवकलन करो, ठीक है। एक बार अवकलन करो, फिर एक बार और अवकलन कर दो, अगर मान आ जाता है तो ठीक है, क्या जाएगा 2x माइनस 5 और यह देगा 2x। ये तो डायरेक्ट ही हल हो रहा है, में क्या है ना, डायरेक्ट ही हल हो रहा है बेटा, क्या लॉपिटल रूल लगाना, डायरेक्ट हल हो रहा है। या तो गुणनखंड हो रहे हैं ना इसके 3 और 2, तो गुणनखंड ही लगा देते हैं अपन डायरेक्ट, ठीक है। तो गुणनखंड लगा देते हैं, देखो लॉपिटल से नहीं बैठ रहा, डायरेक्ट गुणनखंड लगा दो आप, तो यहाँ पे शॉर्ट मेथड वही रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बटे में x प्लस 2 और x माइनस 2।
तो लिमिट x टेंस टू 2, यहां बन जाएगा x कॉमन लेते ही x माइनस 2, माइनस का 3 कॉमन लेते ही x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 और x माइनस 2। आगे हल करें इसे, लिमिट x टेंस टू 2, ये बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 बटे में x प्लस 2 x माइनस 2। ये हो गया कैंसिल। जब यहां मान रखेंगे तो ऊपर बन जाएगा बेटा माइनस का 1, 2 माइनस 3 माइनस का 1 और बटे में 4। ये आ जाएगा इसका लिमिट का आंसर। तो केवल गुणनखंड से डायरेक्ट हो रहा है तो वही लगा दीजिए, ठीक है। लॉपिटल से यहाँ पे अभी भी 0/0 केस बन रहा है, ठीक है। वो केस पूरा सॉल्व हो गया था क्या? अच्छा देख लेते हैं वापस एक बार, बच्चे कह रहे हैं हो गया था सर। देख लो 2x माइनस 5, 10 माइनस 5, 5 और ये बन रहा है अपने पास 2x माइनस 5, 3/4 माइनस 5। हाँ हो गया था क्या? देख लो लॉ, ये हो जाएगा अपने पास लॉपिटल रूल, देख ले। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर वाले का अवकलन दैट इज 2x माइनस 5, नीचे वाले का अवकलन 2x, मान रखेंगे x बराबर 2 इसमें, तो बनेगा 4 माइनस 5 बटा 2 गुणा 2। हाँ आंसर आ गया माइनस का 1/4। ठीक है, दोनों विधि से सेम आंसर आ रहा है। शॉर्टकट ये अप्लाई करें, और ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, हालांकि गुणनखंड बन रहे हैं डायरेक्टली, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। ध्यान ये रखना है अंश का अलग अवकलन होता है और हर का अलग अवकलन होता है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो मान आ रहा है माइनस का 1/4। कुछ बच्चे निकाल रहे थे तो उन्होंने फाइंड कर लिया -1/4। तो एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर दिया। मेथड वैसे भी आपको जज करना है कौन सा अप्लाई करना है। चलिए लिमिट x टेंस टू 1, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/1 माइनस, ठीक है भाई बताओ भाई, लिमिट x टेंस टू 1, 2 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x माइनस 1। ये अपने को लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है x टेंस टू 1 पर। अब x टेंस टू 1 पर ये कौन सा रूप बन रहा है जरा देखें। तो यहां पे बन रहा है इंफिनिटी, यहां पे भी इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है या इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। अब यहां पे कुछ अपन को पहले सेट करना पड़ेगा कि कहीं पे मान हल हो जाए। तो ये 1 माइनस एक्स है, ये x माइनस 1 है, तो इसको 1 माइनस एक्स बदल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। चला देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स, क्या किया माइनस कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि इसी के जैसा रूप बनाने के लिए, इसी के जैसा रूप बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। नहीं लोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। रूप बना लिया जिससे मुझे गुणनखंड, अब मुझे लसापा लेने में इजी हो जाएगा, ठीक है। लसापा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले सकता हूं ना, इसलिए यहां पे ऐसा लिखा लिमिट x टेंस टू 1। फिर आप लसापा ढूंढते रहते बेटा, इसलिए लसापा लेने में ये इजी हो गया, ठीक है। यहां आ गया 2, ये माइनस 1 माइनस एक्स गया तो इसके पास 1 प्लस एक्स बचा। ये तो पता है 1 माइनस एक्स गया तो 1 प्लस एक्स बचा। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये आ गया यहां पर लिमिट x टेंस टू 1, 2 माइनस 1 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और हल करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1, 1/1 प्लस एक्स, जो कि देगा 1/2। हो गया हल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 1/2। समझ में आ गया
इन दोनों में से अपन ने माइनस क्यों बाहर निकाला, जिससे आपको लसअप समझ में आ जाए, नहीं तो फिर लसअप नहीं पहचान पाते बहुत से बच्चे। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट। नंबर 8 क्वेश्चन में दिया है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, नंबर 8 लिमिट x टेंड्स टू 1, और जो फंक्शन दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये अपने को गिवन है। नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जिसके गुणनखंड अवेलेबल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। क्या होंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अगर ऊपर भी सेम टू सेम कुछ बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। बना के देखते हैं ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा। बन जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर x कॉमन लिया, x प्लस लॉग x। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पे बन रहा है x प्लस लॉग x। फिर देखिए और क्या बच रहा है अपने पास। अच्छा, अरे ये ऐसा करते हैं ना अपन, x कॉमन ले लेते, लॉग x कॉमन लेते हैं, x माइनस 1। ठीक है, नहीं गलत कॉमन ले रहे हैं, इससे तो नहीं बैठेगा ना, इससे तो बैठ ही नहीं रहा। तो इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ लिखता हूं, थोड़ा अपन को उठा पटक करके दिया है, और ये हो जाएगा मेरे पास x log x माइनस log x। समझ में आया। अभी कुछ भी नहीं किया, बस केवल इनकी पोजीशनिंग चेंज की है। 1 को इधर लेके आया और इन दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, पोजीशनिंग बेटा इसलिए चेंज करी क्योंकि यहां तो कुछ कॉमन लेने पे बैठ नहीं रहा था, यहां बैठ जाता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, ये देख लेते हैं, ये देखो ये इसके बटे में ये 1 हो गया, इसमें से log x कॉमन आ जाएगा, log x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x माइनस 1 बटे में बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, यही तो परेशान कर रहा था हमें। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स बटे में x प्लस 1। जब आप लिमिट रखेंगे तो ये देगा 1 प्लस ये भी देगा log 1 बटा 2। log 1 का मान होता है 0, log 1 का मान होता है 0, तो ये बन जाएगा अपने पास 1। ठीक है, तो आंसर आ गया 1। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आता है 1। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लो बेटा लिमिट के क्वेश्चंस की आप अच्छे से, जिससे कोई कमी छूटे ही ना, किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए गलत होने के चांस बचे ही ना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसलिए क्वेश्चंस आपको खूब सारे करवाने की है ना। तो वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट दे रखी है हमें x टेंड्स टू पाई बाय 4, x टेंड्स टू पाई बाय 4। चलो जो x है वो टेंड्स टू पाई बाय 4 है। फिर बोला है 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x। इसका मान निकाल के दो कि कितना आएगा। 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x। देखो 1 प्लस कॉस 4x अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, लेकिन ऊपर का नहीं है, तो बनाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x
कॉस एक्स, जस्ट फॉर्मूला लगाया है, एक को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे लिख दिया माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और बटे वाला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बटे में आ गया 2 कॉस स्क्वायर 2x, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर कॉस 2x था ना, तो ये हो जाएगा अपने पास। ठीक है, ये तो यहां तक तो आ गया, ये समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से बेटा। तो यहां पे अपन ने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये बन गया अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर 2x। अब हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है सिर्फ cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है cos 2x का सूत्र। तो यहां पे 2 रखा, इसका स्क्वायर है तो अपन क्या करेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखें तो लिमिट, देखना कितनी जल्दी कैसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म को मत छेड़ो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, बटे में आ जाओ 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक तो होगा ए प्लस बी, एक बनेगा ए माइनस बी। ठीक है, बनता है ऐसा। अब यहां पे एक बनेगा हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स, और एक बनेगा cos x प्लस साइन एक्स। अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, उसको हमने ब्रेक किया a माइनस बी एंड a प्लस बी में। जैसे ही आपने a माइनस बी एंड a प्लस बी में ब्रेक किया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों सेम टर्म होती है। जब भी होल स्क्वायर हो बेटा, चाहे a माइनस बी हो चाहे b माइनस ए हो, होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो सेम टर्म आएगी। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों सेम होंगे तो कट सकते हैं, और अगर ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास 1/2 रह गया। पाई बाय 4 आप यहां रखेंगे, cos पाई बाय 4 cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/√2 बन गया 2/√2, जो कि बन जाएगा √2। √2 का स्क्वायर बनेगा 2, तो आपको आंसर मिलेगा बेटा 1/4। फिर से देख लीजिए, ये बनेगा 1/√2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 गुणा में बनेगा 1/2 बराबर 1/4। ठीक है, ये बनेगा 2/√2, तो √2 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, तो 1/2 गुणा 1/2 आपके पास आ गया 1/4। तो आंसर हो जाएगा 1/4। ये होगा अपना फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 विधि यहां पे आपको सेल्फ जज करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रूप देखकर। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म देखकर आपको विधि जज करनी है। तो दे रखा है क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर दिया है रूट में 2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन एक्स। इसमें आपको वैल्यू पूछी है कि भाई इसको सॉल्व करके वैल्यू बताइए कितनी आएगी। अंडर रूट में 2 प्लस एक्स माइनस √2 अपॉन में एक्स। एक बात तो पता लग रही है, यहां पे रूट में संख्या आ रही है, अगर मैं रूप बनाऊं तो ये 0, ये बन जाएगा 0/0 रूट।
तो क्या हम लॉपिटल से कर सकते हैं सर? हाँ बेटा, लॉपिटल से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो सर वही बता दो, तो बेटा पहले वो देख लो। चलो, तो ये लो अपना मेथड 1, शॉर्टकट सीखना है सबको। तो लॉपिटल रूल वाला मेथड, लॉपिटल कहता है भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे है ना? हाँ ठीक है, x टेंड्स टू 0 करके देखते हैं क्या वैल्यू देता है। तो ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 प्लस एक्स, अब अंदर वाले का 1 माइनस 0/1, वैल्यू पुट करी 1/2 ठीक है। अब हमें क्या पता ये क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको चेक करके बता देता हूं सही है कि नहीं है। तो यहां पे लिमिट का मान आ रहा है 1/2√2। ऑप्शंस दिए होंगे एमसीक्यूज में, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको दूसरे विधि से अगर चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, पता तो होना चाहिए ना सेकंड विधि से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो चलिए दूसरी विधि अप्लाई करते हैं। अब दूसरी विधि यहां पे मेथड सेकंड, रूट में आ रही है दोनों वैल्यू, इसका मतलब कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन हो सकता है या परिमेयकरण हो सकता है। तो मैं परिमेयकरण विधि यूज करूंगा यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 प्लस एक्स माइनस √2/x गुणा में, देखो ये माइनस वाला है तो अब मुझे प्लस वाले से गुणा भाग करना होगा। तो प्लस वाले से गुणा भाग करूंगा तो बनेगा रूट में 2 प्लस एक्स प्लस √2 बटे में √2 प्लस एक्स प्लस √2। ऊपर जो टर्म बनेगी वो बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बन जाएगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये 2 प्लस एक्स माइनस 2 बटे में आ जाएगा x, गुणा में आ जाएगा रूट में 2 प्लस एक्स प्लस √2। परिमेयकरण बहुत ही इजी है, कुछ भी स्पेशल नहीं, जस्ट आपको अपोजिट चिन्ह के साथ गुणा भाग करना होता है अंश व हर के अंदर। ठीक है, चाहे बटे में हो चाहे ऊपर हो, जब भी रूट के साथ में प्लस या माइनस आए तो अपोजिट चिन्ह लगा के अंश व हर में गुणा कर दीजिए, गुणा व भाग कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ गया अंश में x, नीचे भी x, साथ में बच गया रूट में 2 प्लस एक्स प्लस √2। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, जैसे ही हमने लिमिट का मान रखा ये √2 प्लस √2 दैट इज 1/2√2। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 1/2√2। इस विधि से भी यही आ रहा है, हमारा आंसर सही है, यहां पे क्लैरिफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी विधि पे एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं। क्वेश्चन में बोला है लिमिट x टेंड्स टू a। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 ना, तो 11th क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू a, रूट में वैल्यू दी है a प्लस 2x माइनस √3x। ठीक है, बटे में √3a प्लस एक्स प्लस साथ में दिया है -2√x -2√x। ठीक है, ये हमको वैल्यूज गिवन है, अंश में अलग वैल्यू है, हर में अलग वैल्यू है, तो हमको अंश का भी परिमेयकरण करना पड़ेगा और हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो अंश का भी परिमेयकरण करेंगे आप यहां पे इस प्रश्न में, और हर का परिमेयकरण भी करेंगे। तो अंश का परिमेयकरण करने के लिए रूट a प्लस 2x प्लस √3x से गुणा भाग करेंगे, और हर का परिमेयकरण करने के लिए √3a प्लस एक्स प्लस 2√x से गुणा भाग करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, परिमेयकरण करके सॉल्व करते हैं। चलिए लिमिट x टेंड्स टू a, ये लिख दी मैंने वैल्यू पहले तो क्वेश्चन की, a प्लस 2x माइनस √3x बटे में रूट में 3a प्लस एक्स माइनस 2√x।
गुणा, अब मैं अंश का परिमेयकरण कर रहा हूं, तो अंश के परिमेयकरण में क्या करूंगा, ये अपने पास वैल्यू है तो ये यहां पे हो जाएगा रूट ए प्लस 2x प्लस रूट 3x बटे में रूट ए प्लस 2x प्लस रूट 3x। हो गया अंश का। अब हर का करते हैं, 3a प्लस x प्लस 2 रूट x रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। ये हो गया अंश व हर का परिमेयकरण, अपन ने यहां पे अप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखिए इसके साथ में कौन सा वाला प्लस वाला जो है वो ये गुणा हो जाएगा और इसके साथ में ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाकी दोनों जो बच गए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको रखे रहने देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a, यहां पे टर्म बन जाएगी a प्लस 2x माइनस 3x बटे में टर्म बन जाएगी इन दोनों से 3a प्लस x माइनस, ठीक है, ये बन जाएगा अपने पास 2,4x। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया परिमेयकरण में और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, ये बना दिया अपन ने यहाँ पे टर्म। अब जो दो बच गए उसको लिख देते हैं, तो ये बनेगा अपने पास रूट में 3a प्लस x प्लस 2 रूट x बटे में रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। मान रखें यहाँ पे x टेंड्स टू a, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू a रखी, a प्लस 2a, अच्छा पहले तो ये सॉल्व कर दूं, तो ये बन रहा है a माइनस x, है ना, और ये बन रहा है 3a माइनस x। चलो लिमिट ही रख देते हैं अब यहाँ पे, और तो कुछ बैठेगा क्या, 0 बैठ रहा है, देखिए जरा, तो ये बैठ रहा है अपने पास a माइनस x 3a माइनस 3x। हाँ ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो 0 यही तो बना रहा है अपने को, डायरेक्ट यहाँ पे x का मान a रख दिया तो 0 बन जाएगा, 0 बटा 0 ही तो सॉल्व करना था। तो यहाँ पे ये बन रहा है ऊपर a माइनस एक्स और बटे में 3 कॉमन लोगे तो बनेगा a माइनस एक्स, यही तो परेशान कर रहा है, कट गया। और यहाँ पे अपने पास जो था वो रखा रहेगा 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स बटे में रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। मान जमाते हैं तो 1/3, x का मान a रखा तो ये बन जाएगा a, 3a प्लस a 4a तो 2 रूट a प्लस 2 रूट a बटे में यहां पे a जमाया 2a प्लस a तो ये रूट 3a, रूट में 3a प्लस रूट में 3a, और सॉल्व करें 2 रूट a प्लस 2 रूट a दैट इज 4 रूट a, तो ये बन जाएगा 4 रूट a 1/3 मल्टीप्लाई में 4 रूट a बटे में 2 रूट 3a। ये 2 बार काटेगा, रूट a भी कट जाएगा, तो आंसर में आएगा बेटा 2/3 रूट 3 और a से a कट जाएगा, तो 2/3 रूट 3 फाइनल आंसर आएगा इस लिमिट का। ठीक है, सोचा था आपको करने के लिए दूंगा बट मैंने करा दिया, तो आंसर आएगा 2/3 रूट 3। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, आराम से समझ के करेंगे तो सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो प्रश्न 12 प्रश्न जो 12वां प्रश्न है वो अपन ले रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया है, x पावर 10 लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 10 माइनस दे दिया 1024 बटे में दे दिया x माइनस 2। बेसिक है, ठीक है। अगर यहां पे x का मान 2 रख दे तो 2 की घात 10 1024, मतलब ऊपर भी 0 बन रहा है अंश में और बटे में भी 0 बन रहा है।
तो ये तो 0/0 रूप बन रहा है। लॉपिटल से बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो भी आप याद कर ले, वो भी लॉपिटल जैसा ही है, लॉपिटल से ही आया हुआ है, यूं समझ लो। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, फिर भी बता रहा हूं अभी, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a हो तो हो जाता है n a पावर n माइनस 1, तो माना जाता है n a पावर n माइनस 1, लॉपिटल ही है। अंश का अवकलन कर दो, n x की पावर n माइनस 1, x की जगह a रख दिया है ना, तो यहां पे बन जाएगा अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 10 माइनस 2 पावर 10 अपॉन x माइनस 2, तो इसका सॉल्यूशन बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 10 x पावर 9 अपॉन 1, लिमिट रखेंगे आप तो 10 2 पावर 9। ठीक है, तो आ जाएगा अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 5120। 512 आएगा 2 की घात 9, जब 2 की घात 10 1024 है तो 2 की घात 9 है 512 गुणा 10 हो जाएगा 5120। ठीक है, इजी था। चाहो तो फॉर्मूला याद रख लो, और फॉर्मूला भी किससे बना है, लॉपिटल रूल से बना है, तो लॉपिटल ध्यान रख लो, इसलिए शॉर्टकट पहले बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा दिया है अपन को इस बार x लिमिट x टेंड्स टू 2, हर बार ऐसा तो नहीं ना लड्डू बना के देगा क्वेश्चन में कि पूरा फॉर्मूला रूप दे देगा और आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें। तो देखो किस प्रकार से दिया है, x की पावर 10 माइनस 1024 बटा x की पावर 5 माइनस 32। ठीक है, अब यहां पे उसने थोड़ा सा अलग बदल के दिया कि भाई यहां पे भी पावर है, अंश में भी और हर में भी पावर है। पहले देखें, 0/0 रूप बन ही रहा है, तो ये अपने पास लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 10 माइनस 2 पावर 10 बटे में x पावर 5 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, मतलब 2 की घात 5। मतलब ये कि रूप वैसा तो दिख रहा है पर थोड़ा सा इसने अलग बना के दिया है, क्योंकि हमें तो बटे में चाहिए x माइनस a, वो नहीं है। दोनों में पावर जो है 2x माइनस 2 की है ना, तो हम क्या करें, x माइनस 2 से अंश व हर में भाग देने पर कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर अंश में आ जाएगा x पावर 10 माइनस 2 पावर 10 बटे में x माइनस 2, पूरे के बटे में x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 बटे में x माइनस 2। अब देखिए ये x माइनस 2, सॉरी काट क्यों रहा हूं, मैं तो लेके आया हूं, सॉरी। ठीक है, ये जो रूप है अपने आप में ये अपने को बन गए, 2 प्रश्न बन गए बेटा, यहां पे एक इसका आंसर आएगा एक इसका आंसर आएगा, 2 क्वेश्चन बन गए। मतलब यूं लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 10 माइनस 2 पावर 10 अपॉन में x माइनस 2, पूरे के बटे में लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 5 माइनस 2 पावर 5 बटे में x माइनस 2। अब आपको अंश का भाग भी अलग कर दिया आपने, हर का भाग भी अलग कर दिया। अब अप्लाई करना है फॉर्मूला, तो यहां देखेंगे अगर डायरेक्ट आ रहा है, यहां पे मान कितना आ रहा था, 512 गुणा 10 बटे में, इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 2 की घात 4। ठीक है, और ये 2 की घात 9, तो अपने पास आ गया, ये 5 काटेगा 2 बार, 2 की घात 9, तो ये 2 ऊपर बन गया 2 की घात 10 बटे में 2 की घात 4, मतलब 2 की घात 6। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 2 की घात 6। अपन क्या बोल सकते हैं इसको, ये आ जाएगा अपने पास 64। समझ में आ गया, अंश वाला अलग प्रश्न बन गया, हर वाला अलग प्रश्न बन गया, दोनों को जब हल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट।
नंबर 14 पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें अब देखो थोड़ा सा फिर से चेंज करके दिया, ट्विस्ट करके दिया क्वेश्चन को। और क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स पावर एन माइनस 2 पावर एन बटे में एक्स माइनस 2 बराबर 80। और साथ में दिया है n जो है वो बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको प्रश्न दिया, आपकी बार रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है कि x टेंड्स टू 2 के लिए अगर ये वैल्यू 80 आ रही है तो आप n का मान फाइंड करके बताइए कितना आ रहा है। तो एक बात तो अपने को यहां से पता लग गई कि क्वेश्चन में n का मान, अच्छा पहले ये बताओ n कैपिटल N क्या है? पूर्णांक। 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या है ना? प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5, ना नेगेटिव का चक्कर है ना आगे पॉइंट का चक्कर है प्राकृत संख्या में। अब अगर इसका देखें हल तो क्या बनता है? n a पावर n माइनस 1 बराबर 80। ठीक है, ये बनता है अपने पास n a पावर 2 की पावर n माइनस 1 बराबर 80। हल करने के लिए कुछ आपको ऐसा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि 2 की पावर में और n भी बाहर आ जाए। अब देखो यहां पे सबसे पहले 80 के गुणनखंड बनाते हैं। सिंपल तरीका से बता रहा हूं जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, 80 के 2 से जाएगा 40 बार, फिर 2 से जाएगा 20 आ जाएगा, 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं n 2 पावर n माइनस 1 बराबर 5 गुणा में 2 की घात 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 की घात 4। दोनों तरफ तुलना करो तो n बराबर 5, 2 की घात में भी तुलना करोगे n माइनस 1 बराबर 4 तो n बराबर 5। तो कैसे भी देख लीजिए दोनों तरीके से आ चुका है, समझ में आ गया। इसका डायरेक्टली मान होता है। अब अगर आप मैथमेटिकल तरीके से अगर तुलना नहीं करनी आई बेटा तो आप मान निकालने के लिए बैठे रह जाओगे कि किस प्रकार से मान निकालेंगे। तो यहां पे तुलना ही करना इंपॉर्टेंट है। आप केवल इसके गुणनखंड बना दीजिए, गुणनखंड के बनाने के बाद देखेंगे दोनों तरफ तो आपको दिखने लग जाएगा क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट तरीके से पूछा था तो आ गया होगा। चलते नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 15। अब 15वें क्वेश्चन में बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और साथ में बेटा दिया है x प्लस 2 की घात 5 बटा 3 माइनस a प्लस 2 की घात 5 बटा 3 और बटे में दिया है x माइनस a। हमको पूछा है भाई मान निकाल के दो, क्या आ रहा है? ठीक है, एक तरीका तो ये कि पहले देखो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे टर्म बनाए। टर्म बनाने के लिए दो जोड़े और घटाएं, है ना, और ऐसा रूप बन जाए। अगर ऐसा रूप बन जाए तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करके आप मान लिख दें। दूसरा तरीका लॉपिटल रूल है ही। ठीक है, लॉपिटल रूल आपको डायरेक्टली मान दे देगा क्योंकि 0 बटा 0 का रूप है। देखो a का मान रखोगे a प्लस 2, ये भी a प्लस 2, 0 बटा 0 रूप है। तो लॉपिटल रूल से तो आप कर ही देंगे, वो तो आपके लिए सेल्फ छोड़ दिया मैंने, है ना, शॉर्टकट मेथड। अब यहां पे जो लॉजिकल में तरीका है वो बता देता हूं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू a, हमने हर के अंदर दो जोड़ा और घटाया। क्यों? क्योंकि जैसी टर्म ऊपर है वैसा बनाने के लिए। तो यहां मैंने x में दो जोड़ा और यहां पे घटा दिया। ठीक है, आ गया इतना। अब यहां इस टर्म को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, ऊपर हो जाएगा x प्लस 2 पावर 5 बटा 3 माइनस a प्लस 2 पावर 5 बटा 3 बटे में हो जाएगा x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। अब देखिए ये वही रूप बन गया, सेम क्वेश्चन जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां वाला रूप।
क्या होता है n a की पावर n-1, तो यहां भी वही लगाएंगे n दैट इज 5/3, तो आपने आ जाएगा 5/3। अब a होता है यहां पर, तो यहां पे तो x+2 है ना, तो पूरा का पूरा आएगा, तो a+2 5/3 - 1, और ये बन जाएगा हमारे पास 5/3 a+2 की पावर 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ध्यान रखिए फॉर्मूला लगाते हुए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मूले में a डायरेक्ट रख देते हैं, a की पावर 5/3 - 1। ऐसा नहीं होगा, जो ये x का पूरा रूप होता है ना, x का जो पूरा रूप होता है वही काम में लिया जाता है। तो यहां पे था अपने पास x+2, ठीक है, जो ये पूरा रूप होता है वही लिया जाता है। तो x+2 लिया अपन ने, x की जगह a रखा, तो a+2 की घात 5/3 - 1। तो ये आ गया आंसर फाइनल, 5/3 a+2 की घात 2/3। ये होता है अपना कंप्लीट। तो आज की क्लास में इतना ही। जी मेंस के क्वेश्चन है, उस लेवल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है बेटा, तो जरूर से जरूर सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस करें। जो बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, और जो स्टूडेंट जी मेंस का पेपर देने वाले हैं इस साल उनके लिए भी यूजफुल है। ठीक है, तो जरूर इसको पढ़ ले, और साथ में हमारे जो बाकी के वीडियोस है उनको भी कंटिन्यू देखें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, मिस ना करें। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।